ओके, नो, फर्स्ट वन बेटा। आज अपनी फर्स्ट क्लास है और अपना जो सब्जेक्ट है बेटा वो है अपना बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करते हैं तो बेटा ये जो सब्जेक्ट है न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में आता है। और ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को इंट्रोडक्शन में आपके हेल्प करेगा समझने के लिए। ये एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। और फर्स्ट वन मैं अपने आप का इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। बेटा आई एम तपेंद्र टेलर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ACERC कुकस। ठीक है, अपना आयरा कॉलेज ऑफ इंजीनियर रिसर्च सेंटर, वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर पे हूँ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में। अपन को यहाँ पे बेटा अपना बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पढ़ना है। आज अपना फर्स्ट क्लास है, अपन को बेसिक सिलेबस का डिस्कशन करना है, क्या इसका वेटेज है, किस तरह से अपन को इसको प्रॉपर वे में स्टडी करना है, ये अपन स्टडी करेंगे। बड़ा सिंपल सब्जेक्ट है बट कंटिन्यू प्रैक्टिस रिक्वायर्ड करता है, कंटिन्यू स्टडी की रिक्वायरमेंट करता है। अब देखो, अगर हम बात करें यहाँ पे सिलेबस डिस्कस करने से पहले, या सिलेबस को अपन देखिए तो अपना यहाँ पे सिलेबस के अंदर देखिए, उससे पहले अगर अपन बेसिक जनरल अगर अपन बात करते हैं तो क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि सर सिलेबस पढ़ना है, ओके, बट किस तरह से मुझे अपनी स्टडी करनी है, किस तरह से मुझे अपनी स्टडी करनी है, वो भी तो एक इम्पोर्टेंट टास्क होता है। डेफिनेटली, 1 मिनट। किस तरह से अपन को अपनी स्टडी करनी है इस और टास्क। देखो, सबसे पहली बात, आपको जो पढ़ना है तो पढ़ाई का आपका एक फॉर्मेट होता है तैयार, कि मुझे किस तरह से अपनी स्टडी करनी है, वो आपको पता होना चाहिए। तो देखो, अगर हम बात करते हैं नॉर्मली, आपका सिलेबस में देखो आपका वेटेज कितना है, क्योंकि आपका सबका टास्क क्या है, इन एनी हाउ हाई मार्क्स ऑब्टेन करना, टॉप करना या पास होना सब्जेक्ट में। तो अगर मैं बात करता हूँ कि मेरे पास जो मार्क्स है वो 100 है, लेकिन मुझे एक्सटर्नल जो RTO पेपर देना है, जो मुझे RTO पेपर देना है वो कितने मार्क्स का, 80 मार्क्स का। अब ये पेपर किस हिसाब से आएगा, सिलेबस से पहले मुझे पेपर किस हिसाब से आना है और मुझे किस हिसाब से मार्क्स अटेंड करने हैं। तो आपका बेटा, अगर हम बात कर रहे हैं RTO पेपर की, तो आपका जो पेपर है वो आपका टोटल 3 पार्ट में स्प्लिट होता है। पार्ट 1, ये जो मैं लिख रहा हूँ वो विजिबल है क्या सबको? नो सर। यस सर। ओके। सर। पार्ट ए, यस सर। एक आपका होगा पार्ट बी, एक आपका होगा पार्ट सी। मतलब आपका जो पेपर है वो 3 पार्ट में आएगा, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। प्लीज म्यूट। बेटा मैं ये नहीं चाहता कि मैं आप लोगों को परमानेंट म्यूट रखूं, इसलिए आप अपने आप को म्यूट रखें। अगर मैंने म्यूट कर दिया तो वो जितने भी क्वेश्चन आंसर राउंड होते हैं वो नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो अपने आप को म्यूट रखना है। अब पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी की बात करते हैं तो किस हिसाब से करेंगे, वो भी अपना एक टास्क है। तो आप यहाँ पे समझना है, पार्ट ए जो है उसमें आपके आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन। पार्ट ए में आपके आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन। टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, 5। हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। टोटल मार्क्स हो गया आपका 10। नो, पार्ट बी। पार्ट बी की बात करें तो आपके यहाँ पे आएंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन 6। कितने आएंगे, क्वेश्चन 6। आपको अटेम्प्ट कितने करना है, अटेम्प्ट करना है एनी 4। अटेम्प्ट एनी 4 और ईच क्वेश्चन कैरी 10 मार्क्स। मीन्स टोटल कितना हो गया, 40 मार्क्स। टोटल इससे 40 मार्क्स। ये होगा आपका शॉर्ट क्वेश्चन। ये आपका है शॉर्ट क्वेश्चन टाइप। ये आपका आ गया न्यूमेरिकल बेस्ड, लॉजिकल, न्यूमेरिकल या लॉजिकल। और ये आ जाएगा आपका लॉन्ग क्वेश्चन। ये आ जाएगा आपका लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो आपके यहाँ पे कितने क्वेश्चंस आएंगे लॉन्ग में, लॉन्ग की अगर हम बात करें तो आपके यहाँ पे आएंगे एनी 3 क्वेश्चंस। टोटल पेपर में आएंगे 3। अटेम्प्ट करना है एनी 2। अटेम्प्ट एनी 2। आपका अटेम्प्ट करना है एनी 2 क्वेश्चंस। 8 क्वेश्चंस कैरी 15 मार्क्स। टोटल वेटेज कितना हो गया है, 30। तो ये आपका पेपर का पैटर्न रहने वाला है। आपका पेपर जो है वो 3 पार्ट्स में होगा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए 5 क्वेश्चंस, देयर इज नो चॉइस, कोई चॉइस नहीं होगी, आपको पूरा अटेम्प्ट करने हैं। 5 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स के, 10 मार्क्स की।
पार्ट बी में 6 क्वेश्चन आएंगे, आपको अटेम्प्ट करना है एनी 4 और ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स। टोटल कितना हो गया 40 मार्क्स का। और पार्ट सी में 3 क्वेश्चन आएंगे, आपको अटेम्प्ट करना है एनी 2, ईच क्वेश्चन कैरी 15 मार्क्स, टोटल हो गया 30 मार्क्स। तो ये तो हो गया पेपर का पैटर्न 80 मार्क्स का। क्योंकि आपके जब तक आपको ये नहीं पता कि मुझे किस तरह से अटेम्प्ट करना है तो अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम आती है। तो आपका मेन टास्क क्लियर होना चाहिए, हाउ वी अटेम्प्ट द पेपर, हाउ वी गेन द मैक्सिमम मार्क्स इन द पेपर। नाउ अब बात आते हैं सिलेबस पे। तो सिलेबस में जो अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वो करेंगे यूनिट 1। यूनिट 1 इज द डीसी सर्किट्स। अब डीसी सर्किट्स यूनिट 1, अभी मैं यूनिट 1 की बात करूंगा। इस टोटल कितने चैप्टर्स हैं आपके पास, यहाँ पे 6 चैप्टर्स हैं। इन 6 चैप्टर्स को मैंने 5 यूनिट्स में स्प्लिट कर रखा है। दिस इज द यूनिट 1 डीसी सर्किट्स, दिस इज द यूनिट 2 एसी सर्किट्स, यूनिट 3 machines, transformer is the part of machine and electrical machines is the machines, unit 4 power converters and unit 5 electrical installation, unit 5 is the electrical installation, unit 5 is the electrical installation। अब बात आती है कैसे करना है सर। तो देखो आपको ये भी क्लियर कर दूंगा मैं कि कितने मार्क्स का क्या किस हिसाब से पेपर में बन के आएगा। तो देखो शॉर्ट क्वेश्चंस तो कहीं से भी कुछ भी निकल के आ सकता है, बट अब अगर अपन बात करें यूनिट फर्स्ट की, तो मेरे को यूनिट 1 ही स्टार्ट करना है। यूनिट 1 में एक चीज नोट करो कि आपका जो न्यूमेरिकल जो पोर्शन है, जो पार्ट बी है जिसमें न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, तो डेफिनेटली ये चैप्टर जो है ये आपका 10 मार्क्स कैरी करता है एग्जाम में। आराम से 10 मार्क्स का ये अकेला आपका एक चैप्टर है, यूनिट है। 10 मिनिमम 10 मार्क्स का आपका अटेम्प्ट होगा। पार्ट बी में 2 क्वेश्चंस आएंगे न्यूमेरिकल्स के, एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन आएगा प्लस 1 शॉर्ट क्वेश्चन, 2 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ से निकल के आता है। तो टोटल कितने मार्क्स हो गया, ये 12 मार्क्स की यूनिट 1 निकल के आती है। अब बात आती है क्या कि सर इसमें से क्वेश्चंस कहाँ से निकल के आएंगे और किस टाइप से आएंगे, वो भी आपको पता रहना चाहिए कि किस टाइप का आपका यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आने वाला है और किस तरह से आपको उसको अटेम्प्ट करना है। तो देखो आपका यहाँ पे जो सिलेबस है, इस सिलेबस की बात करें, देखो डीसी सर्किट एलिमेंट्स आरएलसी, डीसी सर्किट एलिमेंट आरएलसी, आफ्टर देन वोल्टेज एंड करंट सोर्सेस, किरचॉफ्स वोल्टेज एंड करंट लॉ, सीरीज पैरेलल सर्किट्स, ये सब आपने 12th में, मतलब मैक्सिमम पोर्शन ऐसा है बेटा जो आपने 12th में भी स्टडी करा हुआ है, कोई डाउट नहीं है। मेन जो आपका यहाँ से अलग निकल के आएगा वो क्या है, एक तो आप यहाँ पे पढ़ो, दिख रहा है आपको नोड वोल्टेज मेथड एंड मेश करंट मेथड, ये आपके लिए कुछ अलग विजिबल है, कुछ अलग दिख रहा है। सेकेंड वन के थ्योरम्स, सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन्स एंड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो यहाँ पे जो मैंने नोड मेथड और मेश मेथड बताया है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा 100%। एक ही थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, ये जो 4 थ्योरम्स है आपके पास जो आपने अभी तक नहीं स्टडी किया है, यहाँ से आपका एक न्यूमेरिकल 100% एग्जाम में आएगा। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के क्लियर हो रहे हैं। अब बच्चा क्या है, बच रहा है हमारे पास यहाँ पे जो इसका ऊपर वाला पोर्शन है वहाँ से, तो आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन ऊपर जो पोर्शन है वहाँ से निकल के आता है। बट अपन को सबसे ज़्यादा वेटेज भी अपर पोर्शन पे ही देना है क्योंकि वो बेस है, और अगर आपका एक बार बेस क्लियर हो गया तो डेफिनेटली आपका पूरा सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। और बेस क्लियर करना इंपॉर्टेंट है, तो अपन स्टार्टिंग 2-3 क्लासेस 10th में 12th का आपने जो बेसिक इलेक्ट्रिकल का पढ़ा वो पढ़ेंगे, फिर बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, फिर अपन सिलेबस मूव करेंगे। तो सिलेबस तक आते आते अपन को 1 या 2 लेक्चर लगेंगे आसपास, सेकेंड थर्ड, तो 2-3 लेक्चर मान के चलना अपन बेसिक ही पढ़ते हुए चलेंगे। फिर बात आता है देखो सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनसोइडल वेव फॉर्म्स, पीक एंड आरएमएस वैल्यूज, फेजर रिप्रेजेंटेशन, रियल पावर, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर एंड पावर फैक्टर्स। ये वाला जो पोर्शन है, एनालिसिस ऑफ आरएलसी नेटवर्क, सिंगल आर, सिंगल एल, सिंगल सी, आरएल, आरसी, आरएलसी, ये यहाँ तक का आपने 12th में भी थोड़ा बहुत बेसिक इम्पोर्ट सिंपल लेवल पे पढ़ा है।
हिंदी इंग्लिश में दोनों कराऊंगा, कोई इशू नहीं आएगा कि हिंदी मीडियम है इंग्लिश मीडियम है। फिर रेजोनेंस। अब आपकी बात करते हैं इसमें, एक टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं, 3 फेज बैलेंस सर्किट, वोल्टेज एंड करंट रिलेशन स्टार एंड डेल्टा। एक यहाँ से आपका क्वेश्चन 15 मार्क्स का। थ्री फेज का। सेकेंड वन जो एनालिसिस है आपका सिंगल फेज एसी सर्किट्स का, आरएल का, आरएलसी का, ये जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन से आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन। और इसके अपोज जो पोर्शन है, जहां से भी या तो शॉर्ट क्वेश्चन निकल के आ सकता है, या तो शॉर्ट क्वेश्चन निकल के आ सकता है इसके वो पोर्शन से, या फिर अगर हम बात करते हैं इसका वो ये जो पोर्शन है, जहां से आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी निकल के आ सकता है, या फिर 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी निकल के आ सकता है। रियल पावर, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर, ये जो पावर है 3 पावर है, इन 3 पावर से आपका कौन कौन सा, रियल पावर, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर, यहाँ से आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का। कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का। और ये जो साइनसोइडल वेवफॉर्म्स है, फॉर्म फैक्टर, पी फैक्टर, यहाँ से भी एक क्वेश्चन निकल के आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन। कोई भी एक आ सकता है, आएगा नहीं आएगा वो पता नहीं है। फिर बात आती है इलेक्ट्रिकल मशीन्स की। इलेक्ट्रिकल मशीन्स की अगर हम बात करें तो ये पूरा एक पोर्शन आ गया, आइडियल प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर, ईएमएफ इक्वेशंस, इक्विवेलेंट सर्किट, लॉसेस, रेगुलेशन, एफिशिएंसी। तो यहाँ पे ईएमएफ इक्वेशन पे एक न्यूमेरिकल या फिर डेरिवेशन, ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है। इक्विवेलेंट सर्किट इंपॉर्टेंट बनता है, जहाँ से क्वेश्चन निकलता है, मैं कराऊंगा तो पूरा, पर जहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है वो क्लियर होना चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चन रेगुलेशन एंड एफिशिएंसी से आपका शॉर्ट क्वेश्चन निकलता है। फिर अपन बात करते हैं आगे मशीन्स के अंदर। तो आपके पास मशीन्स में आपको जो पढ़ना है, क्या पढ़ना है आपके पास, मशीन्स क्या है 2 टाइप्स की होती है, या तो एसी मशीन या डीसी मशीन। आपको डीसी भी पढ़ना है, एसी भी पढ़ना है। एसी में इंडक्शन मशीन, सिंक्रोनस मशीन पूरा पढ़ना है, सिंगल फेज, 3 फेज, बट सिंपल इंट्रोडक्शन टाइप और सिंपल कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर बात आती है ये पूरा आपके लिए न्यू है, ये पूरा आपके लिए न्यू है, कभी 12th में नहीं पढ़ रखा, 11th में नहीं पढ़ रखा, कहीं नहीं पढ़ा। अब बात आती है पावर कन्वर्टर, ये आपका थोड़ा बहुत 12th में आपने स्टडी कर रखा है। क्या सेमीकंडक्टर्स आपने पढ़ रखे हैं, पीएन जंक्शन डायोड आपने पढ़ रखा है, ट्रांजिस्टर भी आपने पढ़ रखा है। इसके आगे आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, आपने सिंपल रेक्टिफायर सर्किट पढ़ रखा है आर लोड का 12th में, और इसके आगे कुछ भी नहीं पढ़ रखा है। बाकी रिमेनिंग पोर्शन अपन करेंगे। और 5th यूनिट में आप लोगों ने कुछ भी नहीं करा है, ये सारा अपन को आगे पढ़ के चलना है। कितना मार्क्स का कितना क्वेश्चन आएगा, यहाँ से आपका एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन निकलता है, यहाँ से आपका एक 10 में भी आ सकता है, या फिर 15 मार्क्स का भी आ सकता है। ये यूनिट आपकी इजीली वे में ज़्यादा नहीं तो 30 मार्क्स का वेटेज रखती है। इस तरह से अपन को स्टडी करनी है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? सर ये एसी टू डीसी कन्वर्टर है या फिर डीसी डीसी कन्वर्टर है? बेटा सुनो, कन्वर्टर जो होते हैं ना, वो आपने अभी तक जो पढ़ा है वो आपने ओनली एसी टू डीसी रेक्टिफायर ही पढ़ा है। पर कन्वर्टर्स जो होते हैं वो टोटल अलग अलग टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये बता देता हूँ आपको, हाई स्टडी पढ़ते हैं। अगर एसी को डीसी में कन्वर्ट किया तो रेक्टिफायर, डीसी को एसी में कन्वर्ट किया तो इन्वर्टर, एसी को एसी में कन्वर्ट किया। अब सर एसी को एसी में कन्वर्ट कैसे, तो ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। एसी को एसी में कन्वर्ट करना मतलब फिक्स्ड एसी को वेरिएबल एसी में कन्वर्ट करना, तो उसको बोलते हैं अपन कन्वर्टर्स ही बोलते हैं, सिंपल कन्वर्टर्स। और अगर फिक्स एसी को वेरिएबल मतलब 50 हर्ट्ज आपके पास आ रही है बट आपको वेरिएबल फ्रिक्वेंसी चाहिए, तो वो लेते हैं साइक्लो कन्वर्टर। डीसी टू डीसी भी होता है, डीसी टू डीसी उसको बोलते हैं चॉपर। तो ये डीसी टू डीसी गलत नहीं है, इसको अपन बोलते हैं चॉपर सर्किट्स। सिंगल फेस इन्वर्टर भी आपके कोर्स में है जिसमें आपको डीसी को एसी में कन्वर्ट करना है, और रेक्टिफायर भी आपके कोर्स में है जिसमें आपको एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है। क्लियर है?
तो ये गलत नहीं है, इसको अपन यस चॉपर सर्किट बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अब देखो अपन आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। हाँ जी बोलिए। अब देखो इसको अगर ये क्लियर है तो अपन इसको रिमूव करते हैं और आज अपन बाकी बेसिक चीज़ें स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट। यस सर। यस सर। यस सर। तो अब वाइट में विजिबल है। अभी तक अपन ने क्या देख लिया? यस अपन ने सर। बेसिक्स सिलेबस अपन ने कंप्लीट देख लिया है कि क्या सिलेबस है। पैटर्न मैंने देख लिया है कि मुझे किस तरह से अपनी स्टडी को करनी है, कितना किस हिसाब से करना है, और वो स्टडी अपन करेंगे। फर्स्ट वन आप लोगों से एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये सब्जेक्ट बेटा न्यूमेरिकल पोर्शन पे है और टफेस्ट भी आता है। टफेस्ट सब्जेक्ट मानते हैं स्टूडेंट्स, बट टफ सब्जेक्ट मैं इसलिए नहीं बोलता क्योंकि ये कंटिन्यू प्रैक्टिस चाहता है। अगर आपने अपना कंटिन्यू टाइम इसको थोड़ा थोड़ा देते गए तो डेफिनेटली बेटा सबसे ईजी चैप्टर सब्जेक्ट है। ईजी वे में आप आराम से हाई स्कोर इसमें कर सकते हैं। अब क्या है, इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा आता है। न्यूमेरिकल डेरिवेशन थ्योरी कुछ है नहीं, तो पीपीटी वगैरह अपन नहीं, अपन क्या करेंगे पूरा बोर्ड पे शेयर करेंगे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग क्या करें, अपनी नोट्स कॉपी को मेंटेन रखें और साथ के साथ नोट करते चले, न्यूमेरिकल्स को करते चले, नोट्स बनाते चले। स्क्रीनशॉट लेने का मैं आपको प्रॉपर टाइम दूंगा। स्क्रीनशॉट लें, फिर समझें, स्क्रीनशॉट लें, समझते जाएं, स्क्रीनशॉट लेते जाएं, और फिर उसको अपने नोट्स प्रॉपर वे में मेंटेन करते चले। छोड़ना नहीं है नोट्स, आपको अपने हैंड से खुद के नोट्स बनाने हैं। क्लियर है? तो देखो आज अपन स्टार्ट करते हैं अपना बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ें। बेसिक इंट्रोडक्शन तो हो चुका है, अपना सब्जेक्ट के बारे में अपने देख लिया है। तो आज मेरा बीडब्ल्यू का लेक्चर फर्स्ट है, बीडब्ल्यू बेसिक इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, लेक्चर नंबर फर्स्ट, लेक्चर नंबर फर्स्ट। सबसे पहले बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपने हमेशा से पढ़ी है उनको अपन थोड़ा थोड़ा जल्दी फास्टली लेके चलेंगे। तो अपन बात करते हैं, सबसे पहले देखो एक टर्म होती है करंट। व्हाट इज करंट? तो बेसिक इलेक्ट्रिकल है तो अपन को बेसिक टर्मिनोलॉजीज वगैरह तो अपन को आना चाहिए। तो करंट क्या है? व्हाट इज करंट? करंट होता है आई फ्लोइंग ऑफ इक्वल्स टू क्यू अपॉन चार्जेस। टी। आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी इज द करंट। व्हाट इज क्यू? क्यू इज द चार्ज। टी क्या है? टी इज द टाइम। व्हाट इज आई? आई इज द करंट। What is I? I is the current. Means what is the definition of current? The rate of flow of charge is known as current. कहाँ पे? ऐसे हवा में तो नहीं चलेगा चार्ज, किसी कंडक्टर में चलेगा। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर, the rate of flow of charge through a conductor is known as current. The rate of flow of charge through a conductor is known as current. The rate of flow of charge through a conductor is known as current. तो I क्या हो जाएगा? Q upon T. What is charge की यूनिट क्या होती है आपके पास? What is the unit of charge? Coulomb. What is the unit of charge? Coulomb. What is the unit of time? Second. और SI यूनिट ऑफ करंट क्या होता है आपका? SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। एम्पियर। SI यूनिट ऑफ करंट हो गया आपका, ऑफ क्यों लिखता है? करंट ही तो चल रहा है। तो SI यूनिट हो गया आपका एम्पियर। अनदर यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? अनदर यूनिट इज कूलम पर सेकेंड। कूलम पर सेकेंड। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है करंट्स के, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द करंट, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द करंट। मैं स्क्रीनशॉट लेने का पूरा टाइम दूंगा, अभी आप समझते चलो। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द करंट। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ करंट। भैया क्या क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स?
तो फर्स्ट पॉइंट तो ये भैया, आपका करंट हमेशा फ्लो करेगा क्लोज पाथ में। करंट हमेशा कैसे फ्लो करता है? करंट इज ऑलवेज फ्लो इन द क्लोज पाथ, ऑलवेज फ्लो इन द क्लोज पाथ, इन द क्लोज्ड पाथ। प्लीज म्यूट। यशराज जोशी प्लीज म्यूट, थैंक यू। ऑलवेज फ्लो इन द क्लोज पाथ, जब तक आपका सर्किट कंप्लीट नहीं है आपके सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा। अब से सर्किट में करंट फ्लो करेगा तो ऐसे थोड़ी है क्या जहां मन किया वहां निकल जाएगा, तो कुछ ना कुछ तो पाथ रहेगा, डायरेक्शन रहेगी। तो करंट ऑलवेज फ्लो, करंट ऑलवेज फ्लो हाई पोटेंशियल, पूरा लिख देता हूं आपके लिए, करंट ऑलवेज फ्लो हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कैसे? अज्यूम करता हूँ यहाँ पे मेरे पास कोई बैटरी है, इस बैटरी पे यहाँ पे मैंने की लगा रखा है, कोई स्विच है, डॉट क्या शो कर रहा है? स्विच ऑन है। यहाँ पे मैंने लगा दिया कोई बल्ब, यहाँ लगा दिया मैंने कोई मीटर, ये लो साहब, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, बैटरी हो गया। तो करंट कैसे फ्लो करेगा? जैसे की को प्लेस किया, करंट फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। ये हो गया डायरेक्शन ऑफ करंट। कब करेगा? जब सर्किट कंप्लीट होगा। अगर स्विच को मैंने ऑफ कर दिया तो करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट फ्लो करेगा तो भैया ये बल्ब हमारा जल जाएगा। चलो जला दिया बल्ब को भी। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, अगर करंट फ्लो करेगा तो भैया उसको मेजर भी करना जरूरी है, भैया कितना करंट फ्लो करेगा। तो करंट को मेजर करने के लिए अपन क्या यूज में लेते हैं? मीटर। तो मीटर इज यूज्ड, मीटर इज यूज्ड टू मेजर करंट। मीटर को अपन यूज में लेते हैं करंट को मेजर करने के लिए। मीटर इज यूज टू मेजर द करंट। मीटर भी लगा दिया हमने। अब ये कैसे लग रहा है? सीरीज में। तो अपन क्या लगेंगे? एंड इट यू कनेक्ट ऑलवेज इन सीरीज, ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज, ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज। तो भैया ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्लियर है क्या? और भी लिख सकते हो, द डायरेक्शन ऑफ करंट ऑलवेज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। करंट की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन की क्या होती है? अपोजिट होती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। तो ये हो गया बेटा आपका सारा करंट्स के लिए, ये हो गया आपका सारा करंट्स के लिए। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो फटाफट इसका, करंट को, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हो गया? तो कोई यस पूछना हो सर। तो पूछते रहना बेटा, अभी तो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं तो कोई डाउट आना ही नहीं चाहिए। हो गया? चलो यस अब सर। देखो अपन सेकंड लेते हैं, अपन सेकंड लेते हैं स्लाइड, और वो लेते हैं अपन पोटेंशियल को, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। सेकंड अपन करते हैं पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। सेकंड हमारा फंडामेंटल टर्म है पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब अपन बात करते हैं चलिए पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, तो देखो समझो, अगर अपन दोनों अलग अलग टर्म है, मतलब दोनों का एक ही होता है। एक तो हो गया पोटेंशियल, और एक होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। साथ के साथ नोट्स बनाते चल चलना भैया। एक होता है पोटेंशियल और एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस।
देखो नेम से देखो, पोटेंशियल मतलब किसी एक पॉइंट की बात हो रही है, और पोटेंशियल डिफरेंस मतलब 2 पॉइंट्स की बात हो रही है। पोटेंशियल का मतलब सिंगल एक पॉइंट की बात हो रही है, और पोटेंशियल डिफरेंस मतलब 2 पॉइंट्स की बात हो रही है। अब अगर सिंगल पॉइंट की बात हो रही है तो अपन क्या बोलेंगे, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू इज माई पोटेंशियल। V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू इज माई पोटेंशियल। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि वर्क होगा, या वर्क हो रहा है कब, किसी चार्ज को मूव कराने पर। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द वर्क डन टू मूव ए चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल। अब भैया मूव कहाँ कराऊं, जहां मन किया वहां तो नहीं ले जा सकते हैं। तो देखो पोटेंशियल की अगर अपन बात करें तो एक पॉइंट है, मतलब द वर्क डन टू मूव ए unit positive charge, the work done to move a unit positive charge from the work done to move a unit positive charge from infinite to a point inside electric field, inside electric field is known as, is called potential. The work done to move a unit positive charge from infinite to a point inside the electric field is known as potential. तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, एक पॉइंट की बात होती है पोटेंशियल में, मतलब फ्रॉम इनफाइनाइट टू, फ्रॉम इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट, उस पॉइंट को मैं बता ही नहीं सकता, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इनफाइनाइट से किसी एक चार्ज को लेकर आ रहे हैं और एक पॉइंट पे रख दिया, तो वहां पे सिंगल एक पॉइंट की बात हो रही है बेटा, सिंगल एक पॉइंट की, और वो जो पॉइंट है वो आपका पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो गया, वर्क अपॉन चार्ज, डब्ल्यू अपॉन क्यू। यूनिट की बात करें तो वर्क यूनिट क्या होती है, जूल। चार्ज यूनिट क्या होती है, गुलाम। और ऐसा यूनिट ऑफ क्या होती है वर्क की, ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल, वोल्ट। ऐसा यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। अनदर यूनिट क्या हो वोल्ट। जाएगी इसकी, अनदर यूनिट हो जाएगी आपकी जूल पर कुलाम। अब बात आती है, सिर्फ पोटेंशियल तो समझ में आ गया कि किसी चार्ज को मूव करा रहा हूं मैं इनफाइनाइट से किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा। अरे भैया फिजिक्स आपने पढ़ रखी है, फिजिक्स बोलता है कि सेम फिजिकल क्वांटिटीज को ही आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। पढ़ा था फिजिक्स में कि सेम फिजिकल क्वांटिटीज को आप ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। एक बार बताओ, किलोमीटर में से आप टाइम को माइनस कर सकते हो क्या, कि 5 किलोमीटर माइनस 2 सेकेंड, इट इज नॉट पॉसिबल। भैया किलोग्राम में से आप किलोमीटर को ऐड कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो। वाई, बिकॉज सेम फिजिकल क्वांटिटीज को आप ऐड कर सकते हो और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ये बोल रहा है डिफरेंस। डिफरेंस मतलब एक वैल्यू में से दूसरी वैल्यूज को माइनस करना है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आपका बन जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स V2 माइनस V1। किसी एक पॉइंट का सेकेंड पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट के पोटेंशियल को माइनस कर दिया तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। अब एक बार बताइए, 5 किलोमीटर में से 2 किलोमीटर को माइनस करोगे तो क्या आएगा, किलोमीटर ही तो आएगा। तो इसकी यूनिट भी क्या होगी, वोल्ट ही होगी। इसकी यूनिट भी क्या होगी, वोल्ट ही होगी। और आप जो भी पढ़ते हो वो सारा पोटेंशियल ड्रॉप पढ़ते हो, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ते हो। अब बात आती है डिफरेंस की डेफिनेशन क्या लिखूंगा सर, तो बड़ा बड़ा सिंपल डेफिनेशन है, जो आपकी पोटेंशियल की डेफिनेशन है बिल्कुल वो की वो डेफिनेशन है पोटेंशियल डिफरेंस की भी। क्या है, द वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, सेम डेफिनेशन है, द वर्क डन, यहाँ पे 2 पॉइंट की बात हो जाएगी,
द वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, द वर्क डन टू मूव ए, अरे क्या लिख दिया ये मैंने, द वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज from the work done to move a unit positive charge from one point to another point, from one point to another point inside the electric field, inside electric field. The work done to move a unit positive charge from one point to another point is known as potential. मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे यदि मैं चार्ज को मूव करा रहा हूँ तो वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस, और यदि इनफाइनाइट से एक पॉइंट पे चार्ज को मूव करा रहा हूँ तो वो होगा पोटेंशियल। क्लियर है क्या? किससे मेजर करेंगे? वोल्ट मीटर से। किससे मेजर करेंगे? वोल्ट मीटर से। और वोल्ट मीटर कहाँ लगता है? वोल्ट मीटर कहाँ लगेगा? वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्ट इन पैरेलल। वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्ट इन पैरेलल। क्लियर है? पैरेलल। बिल्कुल। यस सर। तो इसको फटाफट